आइए आज हम कल आपको कराया था घन और पासा। हमने आपको पहले 2 डाइसिस के कराए थे, फिर 3 के कराए थे, फिर 4 के कराए थे। आज हम उसको ओपन कर रहे हैं, यानी उसको खोल रहे हैं। वो खोल के इस तरीके से दिखाई देता है। इसका थोड़ी सी देर का बेसिक है, ये आपको दिखाई देगा। ये मान लो ये इस तरीके से है, ये सी का है इधर, ये जो सी है ये इधर है ऐसे, और ये ई है ये ऐसे है, और ये ए ऐसा है, और ये बी ऐसा है, और ये जो एफ है ना ये ऊपर आएगा इसके। आपको चीज़ें समझ में आ गई। ई आएगा ऐसे, सी आएगा इधर, और ए आएगा इधर, और बी आएगा इधर, और ये सी एफ जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे ऊपर एफ। तो आपको दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें समझ में आ रही है। तो आपसे पूछेगा वो सवाल में क्या रहेगा, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत क्या होगा ये पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा ई के विपरीत क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा ए के विपरीत क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा डी के विपरीत क्या होगा। यह सामने बोले या फिर आपसे विपरीत बोले, बातें एक ही है। यानी अगर आपसे सामने बोलता तो यानी वो पीछे है, अगर आपसे सामने वाली चीज़ों को देख कर पीछे वाली चीज़ें पूछ लेता है तो बातें एक ही है दोनों। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। आओ आगे देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। इसको इस तरीके से सोल्व करना है। अगर वो आपसे पूछता है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो आप देखना ये ए है, इसके एक छोड़ के, एक डब्बा छोड़ के जो आ रहा है ना बी, ये इसके विपरीत आएगा। आगे बातें समझ में। अगर आपसे ए के बारे में पूछेगा तो एक डब्बा छोड़ दो, ये इसके विपरीत आएगा। अगर आपसे बी के बारे में पूछेगा तो ये दिख ही रहा है आपको। अगर आपसे सी के बारे में पूछेगा तो सी, ये डब्बा छोड़ा तो ये आएगा इसके विपरीत। कौन आएगा? ये आएगा ई। अगर आपसे डी के विपरीत पूछेगा तो डी, एक डब्बा इधर तो है नहीं कि छोड़ दोगे, उधर है, तो आपने ये डब्बा छोड़ के ये वाला लगा देना है। आगे आपको बातें समझ में। ये सवाल बहुत ही आसान है और बेहद ही सरल है। तो आपसे पूछा गया है एफ के विपरीत क्या होगा। एफ के विपरीत क्या है? डी है। क्या है? डी है। ये आपका आंसर है। आंसर डी लगा देना है आप। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन की डिमांड सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब इसके जैसा सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको आकृति बदलनी बदली हुई नजर आएगी, लेकिन चीज़ें सब सेम टू सेम ही आएगी। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बनाई जा सकती, ये 2 सवाल आते हैं। इसमें लिखा है कि आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इनमें से इसको सोल्व करके उनमें से कोई आकृति बनाई जा सकती है। जो हमने पहली नॉलेज बताई थी ना, जो 2-3 वीडियो में बताई है, वो इसी में लगा करके इन सवालों को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे कैसे, मैंने आपको बताया था अभी कि ये इसके पीछे है। जब ये इसके पीछे है और ये इसके पीछे है, एक छोड़ के हो गया। अगर आप इसको ऊपर सरका देते हो तो आर यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आर यहाँ पे आ जाएगा, और किसके पीछे? एस के पीछे आर आ जाएगा। यानी कि इसके पीछे तो है ये ओ। यहाँ लिख भी लेते हैं कि एन के पीछे कौन है? ओ। और एस के पीछे कौन है? एस के पीछे आर। और क्यू के पीछे कौन है? क्यू के पीछे है भाई पी। ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक। अब उनमें से ऑप्शन मैच करना है। हमने कल भी आपको बताई थी, अगर किसी के पीछे वाली चीज़ें उसके पास में नहीं, कभी भी नहीं आएगी। ये बताया था आपको। तो देखो एन है, एन के पीछे ओ है, कहीं है एन, इसमें नहीं है ओ, ठीक है। एस है, एस के पीछे आर है, इसमें नहीं है एस। और यहाँ कितना है? ये है ओ। कौन है ये? ये क्यू है, वो नहीं है, क्यू है। क्यू के पीछे कौन है? पी। यानी कि ये क्वेश्चन, ये आंसर है, ये आपको आंसर हो जाएगा। ये बनाया जा सकता है। आपसे पूछा है एन के साथ में कौन है, देखो यहाँ पी के पीछे की वाली क्यों आ गई ना, पी के पीछे क्यों है, तो ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकती, तो इसलिए ऑप्शन नहीं है। फिर देखो यहाँ पे क्या है? एस और आर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। देखा ना आपने, हमने बताया था ना आपको, एक साथ नहीं आ सकती। पीछे की चीज़ और सामने की चीज़ें एक साथ दोनों दिखाई नहीं देगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। और बचे कौन? अब इसमें और चेक करना है। पी और क्यू यहाँ पे भी है, पी और क्यू यहाँ पे भी है, इसलिए ये भी आंसर नहीं। वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। इसी तरीके से नंबर 3 में आपको बताते हैं।
इसमें भी ये लिखा आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, यही वही सवाल है लेकिन बस आकृति दूसरी है। आइए इसको देखते हैं। हमने आपको बताया था कि एक छोड़ छोड़ के एक उसके पीछे वाली आकृति होती है। जैसे बी के पीछे कौन है, बी के पीछे है डब्लू, यहाँ लिख लेंगे बी के पीछे कौन है, यहाँ नहीं यहाँ पे लिखेंगे, बी के पीछे है डब्लू। ठीक है भाई। अब देखो आर को मैं यहाँ सरका देता हूँ, इसको इधर सरका देंगे तो आर यहाँ जाएगा। तो आर के पीछे कौन है, ओ। कौन है आर के पीछे, आर के पीछे ओ। और इस जी को यहाँ पे सरका दो जहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है। तो जी को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो जी किसके पीछे है, वाई के। जी किसके पीछे है, वाई के। अब उस ऑप्शन में से मैच करना है, बनाई जा सकती है। ठीक है। देखो ओ ये रहा और वाई अलग है और वाई के साथ में कौन आया हुआ है, जी। तो ये बनाई नहीं जा सकती, पहले तो इसी को ही काटो, नहीं बनाई जाएगी। फिर देखो बी, बी ये रहा, बी के साथ में डब्लू है, यही है, भी नहीं आएगी। फिर यहाँ देखो जी, जी के साथ में कौन है, बी, बी भी अलग है और आर भी अलग है। देखो अब की बार ये सब अलग है, आर अलग है, जी भी अलग है, आर यहाँ है, जी अलग है और बी है। ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है। ये वाली नहीं बनाई जा सकती, क्यों, क्योंकि इसके साथ में जी भी और वाई भी है, इसलिए ये नहीं बनाई जा सकती। ये सवाल कोई हम अपने आप से बना नहीं रहे भाई, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और लगातार हम उसी में से सवाल सोल्व करा रहे हैं और ये हमने अपने आप से बना के करा रखे हैं आपको। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया आकृति को मोड़कर नहीं बनाई जा सकती। अभी तक हम बना कर रहे थे जो मोड़ के बनाई जा सकती थी, लेकिन अब क्या कहा, मोड़ कर नहीं बनाई जा सकती है। एक सवाल ये है, इस सवाल को भी पेपर में बार बार पूछ रहा है। आओ इसको भी देखते हैं। हमने ये बताया था कि क्रॉस के अपोजिट ये सर्किल है, ये रहा, और इसके इस प्लस वाले सिंबल के तरफ में स्टार है, ये बताया है स्टार है, ये रहा ना, इसके पीछे स्टार है और इसके पीछे ये है, एज के पीछे कौन है, एज के पीछे 5 बिंदियां हैं। ये बातें समझ में आ गई। ये मुझे बनाने में टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगेगा बिल्कुल भी टाइम। ठीक है, आपको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे तो ये करने में टाइम लग रहा है, सजाने में यहाँ बोर्ड पे। देखिए अब आपसे पूछा नहीं बनाई जा सकती है, तो जो सिंबल मैंने बताया था, जो रूल अब पहले से कर रहे हैं ना, वही रूल अब भी लगेंगे। क्या इसके पीछे ये है तो ये आना नहीं चाहिए ऐसा। देखिए यहाँ पे कौन है, ये रहा, गुणा, गुणा ये रहा, यानी कि इसके पीछे ये है, फिर ये भी ये रहा, इसके पीछे ये है। ये बनाई जा सकती है, ये बन सकती है, इसका मतलब आंसर ये नहीं है। तो ये रहा, ये है, ये रहा यहाँ पे, इसके पीछे फिर स्टार है, ये नहीं बनाई जा सकती। देखो इसके पीछे ये आ गया ना, इसके पीछे जस्ट ये रहा, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये है आपका आंसर, ये है। ये नहीं बनाई जा सकती, बाकी सारी बनाई जाएगी। अब इसको और चेक करके देख लो, चाहे आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा, ये इसके पीछे फिर हैज है, हैज के पीछे क्रॉस है, ये रहा, ये रहा स्टार, स्टार के नीचे 5 बिंदी और ये रहा, ये सब अलग अलग है, लेकिन एकमात्र ये है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे ये है और इसके पीछे ये है। हमने बताया था ना, ये आना नहीं चाहिए था, अगर बनाई जा सकती होती तो ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कह रहा नहीं बनाई जा सकती, तो ये वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती। उम्मीद है आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी। हम केवल एक सवाल और कराएंगे इससे रिलेटेड, आगे देखते हैं। नंबर 5 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो बोला है वही करना है। क्या बोला है कि जो एक छोड़ के एक उसके विपरीत है, एक छोड़ करके एक उसके विपरीत है, यानी कि क्या बोला गया, 6 के विपरीत कौन है, 6 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत कौन है, 4। बचे हुए के नीचे पीछे बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि आकृति को मोड़कर नहीं बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ 6 है, 6 के साथ में 3 है, 3 के साथ में 1 है, यानी ये बनाया जा सकता है, यानी कि आंसर नहीं है। हम फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ 2 है, ये रहा 2, 2 के बाद ये रहा 4, 4 के बाद ये रहा 5, ये भी बन सकता है, लेकिन हमें तो ये चाहिए जो बनाया नहीं जा सकता, ये भी आंसर नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 है, 6 के पीछे 5 है। देखो ये 6 के पीछे क्या है, 5 है, आ गया ना 6 के पीछे 5, तो दोनों चीज तो सामने दिखाई नहीं दे सकती, तो इसका मतलब कौन सा आंसर, ये है, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी पे आंसर लगा के निकल जाना है आपको। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया। हमने 4 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा समझाने की कोशिश की है।
आप लगातार इसे प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट में मिलेगा आपको। धन्यवाद। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।